प्रभु यीशु मसीह का जन्म और प्रारंभिक जीवन। स्थान बेथलेहम यहूदी प्रांत। समय रोमी सम्राट ऑगस्टस के समय। जन्म की भविष्यवाणी और चमत्कारी जन्म। यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार था। उनकी माता मरियम एक धर्मपरायण और पवित्र कन्या थी। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को बताया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। यूसुफ, जो मरियम के मंगेतर थे, ने पहले संकोच किया, लेकिन स्वर्गदूत के निर्देश पर उन्होंने मरियम को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। यीशु का जन्म बेथलेहम के एक गौशाले में हुआ क्योंकि सराय में कोई स्थान नहीं था। जन्म के समय चरवाहों और पूर्व के ज्ञानी लोगों मागी ने आकर उनकी आराधना की। यह एक अलौकिक घटना थी। जब वह 12 वर्ष के थे, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में शिक्षकों के साथ बैठकर परमेश्वर की बातों पर चर्चा की, जिससे सभी चकित रह गए। यह उनकी आत्मिक बुद्धिमत्ता का पहला संकेत था। चरण 2, सेवाकाल और चमत्कार। समयावधि लगभग 3 वर्ष। आरंभ बपतिस्मा यूहन्ना द्वारा। बपतिस्मा और परमेश्वर की पुष्टि। यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उस समय स्वर्ग खुल गया और एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतरी। एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उपदेश और चमत्कार। यीशु ने पूरे यहूदी प्रांत में यात्रा की, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता और सच्चाई का संदेश दिया। उनके कुछ प्रमुख चमत्कार: अंधों को दृष्टि देना, मृतकों को जीवित करना जैसे लाजर, पानी को दाखरस में बदलना, समुद्र की आंधी को शांत करना, बीमारों को छूकर चंगा करना, 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाना। शिष्य और प्रचार। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें सिखाया कि कैसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। उन्होंने लोगों को पाप से मुक्त होने और ईश्वर की ओर लौटने का आह्वान किया। चरण 3, क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान, धोखा, गिरफ्तारी और न्याय। यीशु को उनके शिष्य यहूदा ने चांदी के सिक्कों के लिए यहूदी धार्मिक नेताओं को सौंप दिया। यीशु को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया और रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने लाया गया। भीड़ के दबाव में आकर पिलातुस ने यीशु को कोड़े मारने और फिर क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया, हालांकि वह जानता था कि यीशु निर्दोष है। क्रूस पर बलिदान। यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया और उन्हें अपने कंधों पर क्रूस उठाकर गोलगथा, कलवरी नामक स्थान तक चलना पड़ा। वहां उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोंका गया और उन्होंने मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम शब्द थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। यह ईसाई विश्वास की सबसे बड़ी विजय है। उनके पुनरुत्थान से यह सिद्ध हुआ कि वह मृत्यु पर विजयी है और सच्चे मसीह हैं। 40 दिन तक वे अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें परमेश्वर का राज्य सिखाते रहे। इसके बाद वे स्वर्ग को उठाए गए और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। निष्कर्ष। यीशु मसीह का जीवन 3 प्रमुख चरणों में बंटा है। 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन, एक दिव्य और पवित्र शुरुआत। 2, सेवाकाल और चमत्कार, प्रेम, शिक्षा और परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। 3, क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान, उद्धार की चरम सीमा और नया जीवन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में आमीन।